लास्ट 10 मैथ का जो चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, इसमें हमने लास्ट वाले वीडियो में बताया था आपको दो मेथड बताया दिया, ग्राफिकल और द एल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड का हमने क्वेश्चन सॉल्व कर बताया था और सेकंड बताया था एल्जेब्रिक मेथड। इसमें आपके तीन मेथड बताए थे, आपके सब्स्टिट्यूशनल मेथड और एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है आपके सिलेबस में नहीं है और सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कल बता दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे आपका एलिमिनेशन मेथड। इसको हम ये भी बोलते हैं एलिमिनेशन बाय द इक्विटी कोएफिशिएंट। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो अंत तक देखिएगा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं इस मेथड को समझने के लिए। हमने क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 3.4 है, 1 का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या करना है, 3x + 4y = 10 क्वेश्चन फर्स्ट दे रखी है और 2x - 2y = 2 दे रखा है। इसको आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि मेथड बताया गया है इक्विटी कोएफिशिएंट, तो हम किसी भी वेरिएबल का एक कोएफिशिएंट क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। जैसे अगर x वेरिएबल है, अगर x वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का और यहाँ करना पड़ेगा 2 का, तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा। या फिर हम करते हैं अगर हम y का कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं तो अब देख लीजिए फर्स्ट वाले इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है और सेकंड वाले में कितना है, 2 है। अगर हम इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी 4y हो जाएगा, यानी कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये कर लीजिए इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 2। 2 का ये मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म में, सो दैट इज कितना हो गया, 2x 2 × 2 कितना हो गया, 4, सो 4x माइनस के 4y = 4। इसको अज्यूम कर लो क्वेश्चन नंबर 3 और इक्वेशन फर्स्ट ले लो 3x प्लस के 4y = 10, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे 4y का जो साइन है आपका क्या है, माइनस का है और यहाँ कैसा है, प्लस का है। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फर्स्ट। तो ऐड करेंगे तो आपका देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा टर्म, ये 3 3 4 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा इक्वल टू ये कितना हो गया 14, सो x इक्वल टू कितना आ गया 14/7 दैट इज 2। तो यहां से निकल के आ गया x = 2। इस x की वैल्यू पुट कर देंगे आप किसी भी इक्वेशन में, तो हमने सपोज करो पुट कर दिया सेकंड इक्वेशन में या फर्स्ट में कर दो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 3x + 4y = 10। जहां आपका x है वहां 2 पुट कर देंगे, सो दैट इज 3 × 2 + 4y = 10, तो ये होगा 6 + 4y = 10। सो यहां से 4y ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, सो 10 - के 6, सो 4y = 4, so y = 4/4 that is करके 1 times, so y = 1, यानी कि आपका x = 2 आ गया, y = 1 आ गया। यही आपका सॉल्यूशन होगा। so that is x = 2 और y = 1, ये आपका आंसर हो गया। तो आप इस तरह से इक्विटी कोएफिशिएंट मेथड को आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, अभी हम नेक्स्ट करेंगे इसमें एक इसी चैप्टर में आपका कॉन्सेप्ट आता है बोट का, यानी कि बोट पे क्वेश्चन आते हैं आपके, और एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रेन का, यानी कि ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं।
तो अभी नेक्स्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे दोनों कॉन्सेप्ट को। ये हमने क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज नंबर 3.6 से क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। क्या कहता है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर पर आवर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन द स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करेंट, मतलब फ्लो का स्पीड निकालना है। रितु क्या कर रही है, रितु आपका स्विमिंग कर रही है मान लो, ठीक है ना। तो हमने देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दो टर्म यहाँ पे देखे हैं, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। पहले डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है और अप स्ट्रीम का मतलब क्या हो रहा है। सपोज ये क्या है, ये आपका वाटर है, ये आपका वाटर है और यहां पे कोई बोट है, ये बोट मान लीजिए बोट है, ये क्या है बोट है, और ये क्या है आपका वाटर। देखो वाटर क्या करेगा, फ्लो कर रहा है, तो वाटर का फ्लो का जो डायरेक्शन है ये आपका डायरेक्शन इस तरह का है, ठीक। और फर्स्ट वाले केस मान लेते हैं फर्स्ट कि इसका भी डायरेक्शन बोट का यही है, सेम डायरेक्शन है। क्या है डायरेक्शन, कैसा है, सेम है। अगर बोट का डायरेक्शन और फ्लो ऑफ वाटर का डायरेक्शन यानी वाटर के फ्लो का डायरेक्शन अगर सेम है, अगर सेम है तो डाउनस्ट्रीम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाउनस्ट्रीम। और अगर डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, कैसा डायरेक्शन है, अपोजिट, तो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, the direction of boat, the direction of boat will be in the direction of flowing water। मतलब डाउनस्ट्रीम मतलब क्या हो गया, डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, बोट का डायरेक्शन और फ्लो वाटर का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम। इसमें क्या रहता है, इसमें आपका अपस्ट्रीम वाले केस में फ्लो का डायरेक्शन इस साइड में रहेगा और बोट का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, अपोजिट रहेगा। सो the direction of boat will be in opposite direction of flowing water। फ्लोइंग वाटर इसमें क्या रहता है, डायरेक्शन कितना है, अपोजिट रहता है। अगर हम मान लें क्वेश्चन के हिसाब से, लेट यहां कर लें, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर that is at किलोमीटर पर आवर। यानी कि बोट की जो आपकी स्पीड है शांत जल में, स्टिल वाटर में आपकी कितनी है, s किलोमीटर पर आवर। एंड द फ्लो ऑफ वाटर, द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ water that is equal to
y किलोमीटर पर आवर आजू मान लिया, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम वाले केस में स्पीड क्या होगी, इस वाले केस में आपकी स्पीड क्या हो जाएगी डाउनस्ट्रीम में, देख लेंगे यहाँ पे। तो यहां जो स्पीड होगी वो ऐसी होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड यहां जो स्पीड होगी अप स्ट्रीम में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां क्या माइनस हो गई है, आपकी मिस्टेक यहां होती है, तो आप ये ध्यान रखेंगे स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है उसमें से माइनस करते हैं फ्लो ऑफ स्ट्रीम या फ्लोइंग वाटर की स्पीड को, तब आगे आपका आप स्ट्रीम वाले केस में स्पीड निकालते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो देख लीजिए, तो पहले निकालना है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन हमने मान लिया है लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x है, तो ये कितना हो गया दैट इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये आपको दे रखा है स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। एंड स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम that is equal to x minus y किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। सॉरी यहाँ पे क्या है ना, ये आपका यहाँ पे दे रखा है, ये किलोमीटर दे रखा है, ठीक है ना, 20 किलोमीटर एंड सेकंड है 4 किलोमीटर। तो देखिए ये डिस्टेंस दे रखा है 2 आवर्स में कवर करता है, तो यहाँ से स्पीड निकालेंगे, स्पीड कितना हो जाएगा देखो, दैट इज यहाँ से निकालेंगे कितना है डिस्टेंस, तो यहाँ से निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसी को। x प्लस वाई इक्वल टू 20 डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज स्पीड दैट इज 2, सो यहां से आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 10 दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली यहां से निकालेंगे x माइनस की वाई इक्वल टू कितना किलोमीटर 4 किलोमीटर, तो दैट इज 4 10 किलोमीटर 2 आवर्स 2, सो x माइनस वाई इक्वल टू 2। सेकंड क्वेश्चन देखो, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका बाई एलिमेंट हो जाएगा, सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ले लीजिए आप x प्लस वाई इक्वल टू 10 दैट इज इक्वल फर्स्ट और x माइनस के y इक्वल टू 2 दैट इक्वल सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे बाई एलिमेंट हो जाएगा, सो दैट इज 2x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आई आपकी। यहां देख लीजिए आपका पुट कर देंगे x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, सो दैट इज कितना है 6 बाई इक्वल टू 10, सो बाई इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर।
यानी कि आपको बाई पूछा था, तो आंसर कितना हो गया आपका, ये कह रहा है ना स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। अच्छा दोनों में निकालना है, ओके। तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, सो दैट इज x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर और y इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपके हो गए आंसर। इसमें आपकी मिस्टेक होती है, आपको मिस्टेक यहाँ होती है अपस्ट्रीम वाले केस में। स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड है उससे मैच करना है इसकी फ्लो ऑफ स्ट्रीम को, ठीक। नेक्स्ट इसमें आपका आता है ट्रेंड कॉन्सेप्ट है, ट्रेंड कॉन्सेप्ट बेस या बोर्ड कॉन्सेप्ट बेस, दोनों में से एक क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी उसको कंटिन्यू करेंगे। ट्रेंड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने क्वेश्चन लिया है एनसीईआरटी से 3.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। A train covered a distance at uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. तो हम इसको समझेंगे इस तरह से, आप सपोज ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये है दैट इज ए बी, इसको मैंने मान लिया है ये जो डिस्टेंस है ये आपकी है बाई, क्योंकि यहाँ किलोमीटर दे रखा है स्पीड, तो हम ले लेंगे बाई किलोमीटर, ठीक है। और बाई किलोमीटर को कवर करने के लिए यूनिफॉर्म जो स्पीड है वो है आपकी x किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम टेकन है दैट इज t आवर। मैंने टी टाइम मान लिया आवर। देखो फर्स्ट केस क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर मैं स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दूं, पहले कितनी थी x, अब कितना किया बढ़ा दिया, तो मैंने ये मान लिया केस फर्स्ट मान लिया, यहाँ पे केस फर्स्ट। स्पीड कितनी होगी आपकी, स्पीड हो गई x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, और टाइम मान लिया मैंने t1, इस वाले केस में t1 टाइम मान लिया। केस सेकंड यहाँ पे स्पीड क्या कह रहा है कम कर दे रहा है, तो कितनी होगी x माइनस के 10 किलोमीटर पर आवर, और यहां मैंने टाइम ले लिया t2, ठीक। अभी और कुछ इसमें क्वेश्चन में नहीं देखना है कि लेस हो रहा है फास्ट हो रहा है क्या हो रहा है, कुछ नहीं देखना है, बस आपको ये देखना है कॉन्सेप्ट ये है, समझ लीजिए। क्योंकि शेड्यूल टाइम दे रहा था तो मैं शेड्यूल टाइम के लिए आपका टी मान लिया, और पहले वाले केस में कुछ भी टाइम, जब आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो टाइम कम हो जाएगा। तो देखो केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट में क्या स्पीड बढ़ रही है, तो टाइम क्या होगा, टाइम जो t1 है वो शेड्यूल टाइम से क्या होगा कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो शेड्यूल टाइम है वो ग्रेटर देन होगा t1 के, क्या होगा t1 के, तो ज्यादा टाइम ऊपर t है और t1 आपका कम है, तो क्या हो जाएगा t माइनस के t1 दैट इज इक्वल टू, कितना टाइम दे रखा है उसमें पहली वाले केस के लिए 2 आवर्स, तो दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फर्स्ट वाले केस में जैसे आपका x और y शेड्यूल वाले केस में, तो स्पीड क्या है x और डिस्टेंस क्या है y, सो ये हो जाएगा अपना y अपॉन x माइनस का। अब केस फर्स्ट में जो आपका टाइम t1 है उसमें आपकी स्पीड है x प्लस 10 और डिस्टेंस हमें सेम रहेगी, सो दैट इज y अपॉन x प्लस 10 इक्वल टू 2। ये आपकी इक्वेशन होगी फर्स्ट, कैसे क्वेश्चन होगी फर्स्ट।
k सेकंड में आपका टाइम क्या है, t2 है। स्पीड यहाँ कम कर दी है, जब स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस के लिए। तो यहाँ क्या हो गया, जो t2 है टाइम वो ग्रेटर देन है शेड्यूल टाइम t से। ठीक, तो क्या हो जाएगा t2 माइनस के t इक्वल टू 2 के टाइम दे रखा है कितना लेता है, सॉरी 3 आवर्स लेता है, तो 3 कर दिया इसको। t2 क्या है, डेट इज y अपॉन x माइनस के 10 और t है y अपॉन x इक्वल टू 3। देखो इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इसको सॉल्व कर लेंगे आप। अगर इक्वेशन सेकंड को हम सॉल्व कर लें, यहां से सेकंड को पहले कर लें, तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा आपका x माइनस के 10 और यहाँ जो वैल्यू आएगी आपकी x बाई, और यहाँ आ जाएगा माइनस के, देखो यहाँ बचेगा x माइनस 10 को x बाई और प्लस के 10 बाई इक्वल टू 3। ठीक है, इसका कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, या तो x से कट जाएगा तो ऊपर बचेगा आपका 10 बाई इक्वल टू हो गया 3x स्क्वायर माइनस के 30x, इसको ले जाएंगे, सो 3x स्क्वायर माइनस के 30x और ये जाएगा माइनस के 10 बाई इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर की थर्ड। देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, तो 2 से करेंगे इसको, क्या हो जाएगा यहां से, तो यहां से एलसीएम आया आपका x इंटू एक्स प्लस 10 और यहां ऊपर आ जाएगा आपका x बाई प्लस के 10 बाई और यहां आ जाएगा माइनस का x बाई इक्वल टू 2, यहां से कट जाएगा तो यहां से 10 बाई इसका क्रॉस में कर देंगे तो 10 बाई इक्वल जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 20x, इसको ले जाएंगे, सो 2x स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 10 बाई इक्वल टू 0, ये कुछ मानेगा 4। देखिए थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, यहाँ भी आपका 10 बाई है, यहाँ भी आपका 10 बाई है, इससे क्या होगा आपका एलिमिनेट हो जाएगा बाई। अगर मैं फोर्थ में से अगर सेकंड थर्ड माइनस कर दूं, फोर्थ में से क्या मानूं माइनस थर्ड कर दूं, तो यहाँ कर लीजिए 3x स्क्वायर माइनस के 30x माइनस के 10 बाई इक्वल टू 0, यहां लिख लीजिए इक्वेशन फोर्थ माइनस के इक्वेशन थर्ड। तो ये माइनस करते हैं तो नीचे वाले के टर्म्स जितने भी हैं साइन चेंज रहेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 0। तो देखो ये तो कट जाएगा ऐड करने पे, यहाँ बचेगा आपका 50 हो जाएगा और ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, सो माइनस के एक्स स्क्वायर और ये प्लस का हो गया 50x इक्वल टू 0। यहाँ क्या आएगा, सो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 50x इक्वल टू 0, तो यहां से आपका x कॉमन ले लेंगे, यहां से ऐसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 50x इक्वल टू 0, x कॉमन ले लिया, सो हो गया x माइनस के 50 इक्वल टू 0, सो ये तो हो जाएगा x का 0 और हो जाएगा x माइनस के 50 इक्वल टू 0, तो ये तो पॉसिबल है नहीं है, तो ये हो जाएगा x माइनस के 50 इक्वल टू 0, सो x आ गया 50, स्पीड है आपकी तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। ठीक है, s की वैल्यू पुट कर देंगे आप किसी एक क्वेश्चन में, थर्ड में या फोर्थ में, तो आपकी क्वेश्चन आ जाएगी। सो यहाँ देखिए पुट वैल्यू ऑफ x इन
इक्वेशन थर्ड, तो देखो यहाँ पुट कर लीजिए, इक्वेशन थर्ड पुट किया, सो ये क्या है आपका 3x² माइनस के 30x माइनस के 10y इक्वल टू 0। जहां x आप 50 कर देंगे, सो हो गया 3 इंटू 50 का स्क्वायर 2500 माइनस के कितना हो जाएगा 1500 माइनस के 10y इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर 7500 माइनस के 1500 इक्वल 0। तो यहाँ बचा आपका 6000 माइनस के 10y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया 10y इक्वल टू 6000 और y इक्वल टू कितना हो गया 600। ये क्या है आपका डिस्टेंस है जो किलोमीटर में है। 600 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन यहां लिख देंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इक्वल टू 600 किलोमीटर। ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप को समझ में आ गया होगा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट 10 वाले जितने भी क्वेश्चन है बेस्ड हैं, उनको आप इस तरह से डायग्राम बना के सॉल्व कीजिए, इजी होगा आपको। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेरी, कोई क्वेरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं इसको क्लिक कर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।